वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण ये हालात बने हैं। उधर नरोत्तम मिश्रा ने गुलाम नबी के इस फैसले पर तंज कसते हुए इसे कांग्रेस छोड़ो अभियान का हिस्सा बताया। बीजेपी की इन प्रतिक्रियाओं पर कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि भाजपा समझती कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है तो बीजेपी उड़ता हुआ जहाज है, जहाँ बंगाल, बिहार सहित कई राज्यों में लोगों ने पार्टी छोड़ना शुरू कर दी है। सीएम ने शुक्रवार को 20 के जरिए जिला कलेक्टरों के कामकाज को परखा। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली कलेक्टर के कामकाज की तारीफ की है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में अतिवृष्टि के हालात बन रहे हैं तो 14 जिलों में सामान्य से भी कम बारिश हुई है, लिहाजा रीवा और उसके आसपास के जिलों में इसका असर ज्यादा है। लिहाजा पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अजीत सिंह ने इन्हें सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। उधर साल 2019 में एक युवक को फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। सलमान नामक युवक के परिजनों ने तब आरोप लगाए थे कि उसकी हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने केस क्लोज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने अब इस मामले में पुलिस को फिर से तफ्तीश करने को कहा है। कांग्रेस के G23 गुट से जुड़े गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के विभिन्न पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति चलते हालात बने हैं। उधर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले इसे कांग्रेस छोड़ो यात्रा करार दिया है। देखिए, देश के अंदर कांग्रेस के जिस प्रकार के हालात बने हैं, कांग्रेस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति में जिस प्रकार से देश के अंदर फूट डाल करके ही राज किया जा सकता है, ये जो मूल तत्व उनका है, इसके आधार पर इस देश के अंदर जो हालात कांग्रेस के बने कि गुलाम नबी आजाद जैसे उनके वरिष्ठ नेता ने भी आज कांग्रेस की गुलामी से मुक्ति पाई और इसलिए आज ये दृश्य दिखाई देता है कांग्रेस का पूरे देश के अंदर। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि देश जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और विश्वास जनता का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति या नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है, तो ये भी एक आधार देश के अंदर बन रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति से देश नहीं चल सकता। देश सबका साथ और सबके विकास से चलेगा। तो ये हालात भी देश के अंदर बन रहे हैं। ये तो होना ही था। भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ होने के पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई है। इस सप्ताह में 3 विकेट हो गए। आनंद शर्मा ने पहले पद छोड़े, गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ दी, परसों उनके प्रवक्ता ने कांग्रेस छोड़ी थी। मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले। भगदड़ का आलम है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। धारा 370 हटी तभी से कश्मीर में, जम्मू में आज़ादी की बयार चल रही थी। आदरणीय गुलाम नबी आजाद जी ने कांग्रेस छोड़ के इस हवा को और तेज कर दिया है। कांग्रेस को लेकर भाजपा की इस प्रतिक्रिया के बाद कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बता रहे हैं वे खुद उड़ता हुआ जहाज है। बंगाल, बिहार, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों में सांसद, विधायक और नेताओं ने पार्टी छोड़ी है या छोड़ने की तैयारी में है। गुप्ता ने कहा कि जो पार्टी मिस कॉल के आधार पर अपनी संख्या बढ़ा रही है, उस पार्टी की प्रतिक्रिया भी मिस कॉल की तरह ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये मुंह के मुंह जोर है। ये तो उड़ता हुआ जहाज है ना। ये तो जो है मिस कॉल से अपनी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना ली। जिसको ये जानते नहीं है, गलती से अगर इनका फोन दब जाए किसी से और उस नंबर पे कॉल आ जाए तो ये उससे लिपट जाते हैं, मेरा मेंबर, मेरा मेंबर, मेरा मेंबर। वो लोग इस तरह की बात करते हैं। भाजपा तो उड़ता हुआ जहाज है, तो इस उड़ते हुए जहाज से क्यों टपक रहे हैं लोग बंगाल में? वहाँ पर जो है कि क्यों भगकर जा रहे हैं? क्यों उत्तराखंड में उड़ते हुए जहाज से लोग कूद के भाग रहे हैं? डूबता हुआ जहाज तो दिखाई पड़ रहा है। उड़ते हुए जहाज से जो है बिना छतरी लगाए कूदते हुए लोग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं भाजपा को। लेकिन चूंकि 6 फुट की जवान है तो उठाई जी वो तरुआ से जड़ दी। ये भाजपा का चरित्र है। शुक्रवार को बीसी के जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला कलेक्टरों से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने सिंगरौली कलेक्टर द्वारा बुलाई गई इन्वेस्टर मीट और गौरव दिवस के मौके पर किए गए कामकाज की सराहना की। सीएम ने कहा कि इस तरह के आयोजन जिले की साख बढ़ाते हैं। आपने 2-3 जो बहुत अच्छे काम किए। एक तो मुझे बधाई इस बात की देना है कि गौरव दिवस बहुत अच्छा मना सिंगरौली में। लगातार कार्यक्रम आपने किए, 1 सप्ताह तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चली, उसको मैं बहुत एप्रिशिएट करता हूं। आपने जो इन्वेस्टर समिट की, उसमें भी शायद 200 कितने इन्वेस्टर समिट में कितने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स आए, ये भी बहुत सराहनीय है। आपने अच्छा प्रयास किया।
लगातार बारिश से प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का कोटा सामान्य से ज्यादा है, लेकिन 14 जिलों में बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य बारिश से कम है। लिहाजा इन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की गई है। पूर्व मंत्री अजय सिंह ने कहा कि रीवा और इसके आसपास के जिलों में कम बारिश चलते किसानों को चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं। लिहाजा अतिवृष्टि के साथ साथ सरकार इन जिलों पर भी ध्यान दे और इन्हें सूखाग्रस्त घोषित करे। बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी हरदम अपने विचारों पर कायम रहती है और यदि कमलनाथ जी ने कहा किस विषय पर किस संदर्भ में कहा ये वो जाने, लेकिन हम भी छोटा परिवार हो लेकिन सही परिवार हो इस विश्वास के साथ है। और जहां तक बाढ़ की बात है, बहुत बड़े अंचल में बाढ़ आई, अतिवृष्टि हुई, लेकिन जैसे मेरा संभाग है रीवा संभाग, वहाँ सूखा है। सूखाग्रस्त भी सरकार की तरफ से कोई घोषणा होनी चाहिए, वहाँ पर भी बात होनी चाहिए। ये भी एक सरकार को कदम उठाना चाहिए। साल 2019 के अक्टूबर माह में सलमान नामक युवक द्वारा सुसाइड करने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले को अब बंद कर दिया, लेकिन जिला कोर्ट ने इस मामले को एक बार फिर से सबूत तलाशने के लिए नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने को कहा है। पुलिस की माने तो सलमान के घर वालों को संदेह कि जिस लड़की से वो बात करता था उसके परिजनों ने उसकी हत्या की है। अब पुलिस नए सिरे से इस केस की जाँच करेगी। अशोका गार्डन में एक 302 हमने कायम किया है। कल की बात है ये एक्चुअली मामला ये है कि ये एक पुराना मर्ग है जिसको हमने क्लोज कर दिया था। इसकी समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी की गई थी। इसमें एक मृतक है जिसने फांसी लगा के अपना जान दिया था। इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको संदेह था कि एक महिला और उसके पिताजी और उसके किसी रिलेटिव द्वारा ये किया गया था। 302 कायम किया जाए, उसके बाद एविडेंस के तौर पे यदि आता है तो इसका चालान किया जाए, नहीं आता है तो इस पर खात्मा खारिजी की कार्रवाई की जाए।